बोलो भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री शंकर परिवार की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय हो। श्री व्यास जी भगवान की जय हो। चामुंडा मैया की जय हो। पथवारी मैया की जय हो। श्री शौनक जी महाराज की जय हो। श्री सूत जी महाराज की जय जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हरे हर 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 महादेव। महादेव। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कल की कथा महात्मा की कथा थी। महात्मा को आपने बहुत ही दत्तचित्त होकर श्रवण किया। आदरणीय श्री सूत जी महाराज आज श्रीमद् भागवत में प्रवेश और भागवत जी का प्रथम श्लोक जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण कोई भी पुराण हो, कोई भी ग्रंथ हो, उसका जब प्रारंभ करते हैं तो मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ होता है और विशेष देवी देवता की स्तुति की जाती है। जैसे रामायण में, रामायण का तो कहना ही अलग है। तुलसी बाबा ने तो सबकी वंदना की है कि वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। गौरी गणेश की वंदना के बाद संतों की वंदना, भक्तों की वंदना, दुष्टों की वंदना, ब्राह्मणों की वंदना, सब की वंदना की है तुलसी बाबा ने। देवी भागवत में मंगलाचरण करते हैं तो देवी की वंदना, शिव पुराण में भगवान शिव की। एक श्रीमद् भागवत महापुराण ही ऐसा प्राण है, इसमें किसी भी देवी देवता की वंदना नहीं की गई है। इसलिए
भागवत महापुराण को श्रीमद श्री से विभूषित किया गया है। सभी पुराणों में श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। सज्जनों, जब किसी देवी देवता की स्तुति वंदना नहीं की गई है तो फिर वंदना मंगलाचरण। मंगलाचरण है क्या? मंगल प्लस आचरण है बराबर मंगलाचरण। जिनका आचरण, जिनकी लीला, जिनका नाम, जिनकी कथा संपूर्ण अमंगलों को दूर करने वाली है, सिर्फ और सिर्फ मंगल ही करने वाली है, उसे मंगलाचरण कहते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आदरणीय वेदव्यास जी ने मंगलाचरण में जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्, जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा की कृपा से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। जन्माद्यस्य, बल्कि हिरण्यगर्भ नहीं है, ब्रह्मादि नहीं है, स्वयं जिस परम ब्रह्म नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रतिपादित किया है, बनाया है। वो कैसे हैं? स्वराट, जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं और अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करते रहते हैं। वो है मेरे गोविंद। ऐसा है वो परम ब्रह्म परमात्मा है। और जिस वेदार्थक ज्ञान को समझने में बड़े बड़े सूरवीर मोह को प्राप्त हो जाते हैं, फिर भी उसकी लीला को समझ नहीं पाते हैं। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में कभी कभी जल की भ्रांति होती है? राजस्थान में जाओगे तो दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा यहां जल है, परंतु वहां जाओगे तो जल नहीं है। जल में भी हमें कभी स्थल का भ्रम होता है और स्थल में हमें कभी जल की भ्रांति होती है। वैसे ही यह जागृत, सुषुप्ता और स्वप्नावस्था, जागृत, स्वप्न और सुषुप्तावस्था, ये तीनों उस परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा से कैसे भाषित होती हैं? सत्य है। हम स्वप्न में सो रहे हैं और हमारे सामने कोई सिंह आ जाए, शेर आ जाए तो हम घबरा जाते हैं और एकदम नेत्र खोलते हैं, अरे यार कछु ना है, हम तो यहाँ सो रहे, हम तो डर गए। स्वप्न में हमको कोई मारता है तो बड़ा भय लगता है और नींद खुलते ही अरे कुछ नहीं, हम तो यहाँ सो रहे हैं। स्वप्न में वो दृश्य जो है हमको सत्य मालूम होता है, परंतु वो सत्य नहीं है। उसी प्रकार ये जागृत अवस्था है, ये भी सत्य नहीं है। जिन नेत्रों से जो कुछ भी देख रहे हैं वो असत्य है सब।
माया और माया के कार्यों से सत्य की तरह वो प्रतीत होता है ना, जो त्रिगुणातीत है, उस परम सत्य की हम वंदना करते हैं। सत्यं परम धीमहि, सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही मेरा ठाकुर है? सत्य ही शिव है, सत्य ही माता रानी है। तो यहाँ वेद व्यास जी ने सत्य को प्रतिपादित करके हमको बताया है कि सत्यम शिवम सुंदरम, कि सत्य ही ईश्वर है। हमें जीवन में अधिक से अधिक सत्य का व्यवहार करना चाहिए। कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। परहित बस जिन के मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नाहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कि धर्मन दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। एक होता है धर्म और दूसरा होता है परम धर्म। अब दूसरा श्लोक भागवत जी का, कि धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो, निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदम तापत्र्यो नमूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः, सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। और दूसरे श्लोक में सज्जनों परम धर्म का निरूपण किया गया है। तो वो परम धर्म क्या है? गृहस्थ में रहना और गृहस्थ में रहकर अच्छे आचरण के द्वारा धन कमाना, माता पिता की सेवा करना, पड़ोसी से प्रेम करना, ये है हमारा धर्म। बच्चों का लालन पालन करना, ये है हमारा धर्म। तो परम धर्म क्या है? तो आदरणीय व्यास जी भगवान कहते हैं, जो निष्कपट संत हैं,
जिनके मन में जरा भी कपट नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, न जिनको फ्लैट चाहिए, न मकान चाहिए, न धन चाहिए, न पैसा चाहिए, निष्कपट निष्किंचन जो संत हैं, उनके द्वारा जो वंदनीय भगवान का भजन, भगवान की प्राप्ति, कृष्ण की प्राप्ति ही परम धर्म है। काम करते करते, गृहस्थ का पालन करते करते, सत्य का आचरण करते करते, सज्जनों, हम सभी मनुष्य हैं। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षणभंगुर। क्षणभंगुर होते हुए भी मनुष्य को दुर्लभ बताया है, मनुष्य जीवन को दुर्लभ बताया है। तो हम सबका जन्म क्यों हुआ है? ये खाने पीने, सोने, काम करने के लिए हुआ है? मौज मस्ती के लिए हुआ है? नहीं। हमारा जन्म गृहस्थ का पालन करते करते और गोविंद की भक्ति के लिए और गोविंद का भजन करते करते अपना आत्म कल्याण के लिए मिला है। हमको अपना कल्याण कैसे करना चाहिए, इसके लिए मिला है। और वो कैसा है? शिवदम शिवम ददाति इति कल्याणम, जो कल्याण करने वाला है। और कैसा है? तापत्रयो न मूलनम, तीनों तापों को विनष्ट करने वाला। आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप और आदि भौतिक ताप, तीनों तापों को विनष्ट करने की जिसमें सामर्थ्य है, और वो है गोविंद की कथा। परम धर्म क्या है? अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय ऐसा निकालें अपने कल्याण के लिए, कृष्ण कथा के लिए। यही परम धर्म है। और सज्जनों, निगम कल्पतरोर्गलितम् फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सज्जनों, कृष्ण कथा को, श्रीमद् भागवत ज्ञान रूपी यज्ञ को परम धर्म बताया है। इससे तो और भी ज्यादा कुछ है। वेद हैं, वेदांत हैं, शास्त्र हैं, और भी पुराण हैं, परंतु ये श्रीमद् भागवत कथा को ही परम धर्म क्यों बताया है कि निगम कल्प तरोर गलितम। निगम कहते हैं प्राणों को, निगम कहते हैं वेद रूपी वेद को। निगम कल्प तरोर गलितम, वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है ना, उसका पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। ठीक है? क्योंकि वेद की वाणी इतनी क्लिष्ट है कि वेद को समझना आज के प्राणी की समझ से बाहर है। तो वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, इसका पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत महापुराण है।
जैसे आम का वृक्ष है और आम के वृक्ष पर आम, सुंदर सुंदर आम के फल लग रहे हैं, तो आम का वृक्ष हो गया वेद रूपी वृक्ष, और जो आम का फल है वही है पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण। जबकि स्वाद और रस आम के फल में, आम के वृक्ष से ही आ रहा है, परंतु जो स्वाद आम के फल में होगा वो स्वाद आम के वृक्ष में नहीं होगा, आम के तने में नहीं होगा, आम के पत्तों में नहीं होगा। वही स्वाद श्रीमद् भागवत ज्ञान रूपी कथा में है, गंगा में है? तो शौनक जी महाराज कहते हैं प्रभु सूत जी से कि तो श्रीमद् भागवत रूपी जो कथा है ये फल बताया है, तो फल में तो गुठली होती है, छिलका होता है, आखिर इस किसे खाएं और किसे छोड़ें। सज्जनों, फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, अमृत द्रव संयुतम, इसमें न छिलका है न गुठली है, इसमें तो सिर्फ और केवल सिर्फ भागवत रूपी अमृत भरा हुआ है? और एक शुक पक्षी होता है, और किसी फल पर अगर शुक पक्षी का मोह लग जाए तो फल वो मीठा होता है। चाहे तो ये कहो कि शुक पक्षी मीठे फल पर ही अपना मोह लगाता है, या ये कहो कि शुक पक्षी के द्वारा वो फल मीठा हो जाता है। तो सुखदेव स्वामी का जो मोह और लग गया है, तो सुंदरे किम न सुंदरम, बस रस ही रस है, आनंद ही आनंद है, बस। तो सज्जनों, अब आती है बात, फल को खाते हैं, फल क्या करते हैं, खाया जाता है, परंतु यहां वेद व्यास जी ने लिखा है पिबत भागवतम, पियो, एक बार पियो, दो बार पियो, चार बार पियो, 1000 बार पियो। रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, बार बार पियो, जितना पियोगे इतना आनंद आएगा, बस। अब शौनक जी महाराज कहते हैं प्रभु आप इतिहास पुराण के ज्ञाता हैं, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ, आख्यातानप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युतः। हे सूत जी महाराज, आप इतिहास पुराण के ज्ञाता हैं और आज हमें कुछ पूछने का मन हो रहा है, और आपसे हम आज एक प्रश्न नहीं, 2 प्रश्न नहीं, 6 प्रश्न पूछेंगे। और पहला प्रश्न है हमारा, पुंसामेकांततः स्त्रियास् तन्नः संसितुमर्हसि। पहला प्रश्न है, मानव का परम धर्म क्या है? परिक्रमा लगाना परम धर्म है, या प्रातःकाल उठकर स्नान करना परम धर्म है, करोड़ों की संपत्ति कमाना परम धर्म है,
आखिर धर्म, परम धर्म की परिभाषा क्या है? दूसरा प्रश्न है कि हम जब मंदिर में जाते हैं तो अनेक देवी देवता मिलते हैं। अब प्रश्न आता है कि हम किसको छोड़ें और किसको पूजें? ये हमारा दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है सज्जनों, कि वसुदेवस्य देवक्याम् जातो यस्य चिकीर्षया। सज्जनों, भगवान को वेद में अजन्मा कहा है, जिसका जन्म नहीं होता हो। तो भगवान वसुदेव और देवकी के पुत्र बनकर क्यों आए? महाराज दशरथ और कौशल्या के पुत्र राम बनकर क्यों आए? भगवान तो अजन्मा है ना, तो जन्म क्यों हुआ? ये तीसरा प्रश्न है। और चौथा प्रश्न है, भगवान के कितने अवतार होते हैं? यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। और पांचवा प्रश्न है, वक्ता वो श्रेष्ठ है जो गागर में सागर को बहे। क्योंकि आज के व्यक्ति पर समय नहीं है, अतः साधोत्र यत सारम समुद्रत्य मनीषया। आप सार सार कहें। और अंतिम प्रश्न है, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणे स्वाम काष्ठामदनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। हे सूत जी महाराज, भगवान ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम अधर्मस्य ददात्मानां सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब मैं गौ ब्राह्मण और संतों की रक्षार्थ अवतार लेता हूं और धर्म की स्थापना करता हूं। भगवान धर्म की स्थापना भगवान ने की, और भगवान अपने धाम को चले गए तो धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। आखिर धर्म किसकी शरण में गया? धर्म कम शरणम गतः। यह हमारे प्रश्न है। आदरणीय सूत जी ने श्री सुखदेव जी का वंदन किया है और उसके बाद कथा सत्र में आप प्रश्नों के उत्तर देंगे। मैं हृदय से तुम्हें पुकारूं, मैं हृदय से तुम्हें पुकारूं, पुकारूं तुम्हें रो रो के, पुकारूं तुम्हें रो रो के, सावरिया मैं हृदय से तुमको पुकारूं, मैं हृदय से तुमको पुकारूं, मैं हृदय से तुम्हें पुकारूं, पुकारूं तुम्हें रो रो के, पुकारूं तुम्हें रो रो के, सावरिया।
गगन में ढूंढो, मैं नील गगन में ढूंढूं, मैं नील गगन में ढूंढो, मैं नील गगन में ढूंढूं, मेरे राम घनश्याम, मेरे घनश्याम। मैं नील गगन में ढूंढूं, मैं नील गगन में ढूंढूं, सितारों के साथ होके, तारों के साथ होके सावरिया, मैं रो रो तुम्हें पुकारूं, मैं हृदय से तुम्हें पुकारूं, मैं हृदय से तुम्हें पुकारूं, पुकारूं तुम्हें रो रो के, पुकारूं तुम्हें रो रो के सावरिया। हरि बोल। हो मैं बाग बगीचा ढूंढो, मैं बाग बगीचा ढूंढूं, मैं बाग बगीचा ढूंढो, मैं बाग बगीचा ढूंढूं, मेरे राम घनश्याम, मेरा घनश्याम। मैं बाग बगीचा ढूंढो, मैं बाग बगीचा ढूंढूं, के मालिक के साथ होके, के मालिक के साथ होके सावरिया, मैं हृदय से तुम्हें पुकारूं, मैं हृदय से तुम्हें पुकारूं, पुकारूं तुम्हें रो रो के, पुकारूं तुम्हें रो रो के सावरिया। हो मैं ताल तलैया ढूंढो, मैं ताल तलैया ढूंढूं, मैं ताल तलैया ढूंढो, मैं ताल तलैया ढूंढूं, मेरे राम घनश्याम, मेरा घनश्याम। मैं ताल तलैया ढूंढो, मैं ताल तलैया ढूंढूं, के धोबी के साथ होके,
शरण तुम्हारी आया, मैं शरण तुम्हारी आया, मैं शरण तुम्हारी आया, मैं शरण तुम्हारी आया। मेरे राम घनश्याम, मेरे राम घनश्याम, मैं शरण तुम्हारी आया, मैं शरण तुम्हारी आया। सर्वस्व खो के सर्वस रो के सावरिया, मैं हृदय से तुम्हें पुकारो, मैं हृदय से तुम्हें पुकारो, पुकारो तुम्हें सारो पुकारो तुम्हें रो के सावरिया, मैं हृदय से तुम्हें पुकारो, मैं हृदय से तुम्हें पुकारो, पुकारो तुम्हें रो के, पुकारो तुम्हें रो के सावरिया, पुकारो तुम्हें रो के, पुकारो तुम्हें रो के सावरिया। जय जय श्री राधे। आदरणीय श्री सूत जी महाराज ने सुखदेव भगवान की वंदना की है, क्योंकि गुरु पुत्र हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो बिरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हम सभी सूर्यहृदय वेदव्यास जी के पुत्र आदरणीय परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सुखदेव भगवान का वंदन करते हैं और उसके बाद सूत जी भगवान ने, सूत जी महाराज ने अमर कथा के बारे में बताया। नारद जी के पूर्व जन्म का वृत्तांत बताया कि संत कृपा भगवंत कृपा से बड़ी होती है, जिसको कर न सके भगवंत उसको संत कहते हैं। और नारद जी ने भागवत जी का उपदेश किया वेदव्यास जी को। चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया और चतुश्लोकी भागवत से वेदव्यास जी ने गुरुदेव की कृपा से 18,000 श्लोकों की बड़ी संहिता बनाई, जिसको श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। बोलो भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। उसके बाद सुखदेव भगवान के अवतार की कथा को कहा। अब आदरणीय श्री सूत जी वही 6 प्रश्नों की उत्तर देते हैं कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। सज्जनों,